हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को जो लेकर है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के दिन की बात करें, एक अच्छा खासा गैप अप हमने देखा इन एंटिसिपेशन की जो वॉर है वो अब ख़त्म हो सकता है। उस पॉजिटिव एंटिसिपेशन में आज एक बहुत बड़ा गैप अप जो है हमें देखने को मिला। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर सच अ फॉल गैप अप शुड कंटिन्यू ऑन द अपसाइड। मैंने आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट की थी कि 22,840 पर अगर आता है, मार्केट खुलते ही अगर 840 के आसपास में आता है तो वहाँ से हम थोड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 995 तक। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट खुलते ही पहला मिनट में 840 की तरफ आया ज़रूर, ठीक है, ये फर्स्ट अप्रैल है ना। तो मार्केट खुलते ही एकदम से 840 की तरफ आया, ठीक है। ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे तो ये आपका वही 820 830 के आसपास है। यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस किया और कहाँ तक गया, 936 तक गया। तो डेफिनेटली 995 तक तो नहीं गया जो मैं एक्सपेक्ट करी थी, पर जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो कल भी आप लोग को ये चीज़ बोला था, 30 to 50 पॉइंट्स निफ्टी में जैसे ही मिले पार्शियल एग्जिट कर जाओ, उसके बाद ट्रेल करो, ठीक है। ट्रेल करने से क्या रहता है कि अगर मार्केट को देना है आपको पैसा तो वो आपको मैक्सिमम देगा, पर अगर वो नहीं रिवर्स हो रहा है तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि हाँ भाई मार्केट रिवर्स हो रहा है, मेरे फेवर में नहीं जा रहा है। तो ट्रेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आपको जितना आपको मार्केट दे आप उतना लेने के लिए आप रेडी रहो, ठीक है। बात करते हैं, बाकी पूरा दिन उतना कुछ खास रहा नहीं, मतलब लेवल्स भी अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मैंने बोला था कि निफ्टी में फिर से जब मार्केट बहुत डिप आ गया तब मैंने बोला कि अभी फिर से ये 930 940 तक एक बार फिर से अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट 900 तक ही अटेम्प्ट किया, फिर 940 तक तो गया नहीं। मतलब धीरे धीरे ना इसके जो हाइज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। नेक्स्ट टाइम वापस से मैं एक्सपेक्ट करी थी कि चलो 930 एटलीस्ट ये वाले लेवल को एक्सपेक्ट करेगा और टेस्ट करेगा, फिर से ये 900 से ही घूम गया। लेकिन अगर आप फिर से बाई भी करते तो आपका वही 30 to 50 पॉइंट्स पे ही आपको निकलना होता ट्रेलिंग मेथड से। तो क्या होता है कि लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ तक आना चाहिए, पर जैसे ही आप ट्रेड लेते हो तो आपको ट्रेल करते जाना चाहिए ताकि जितना मिल रहा है मार्केट आप उतना लो। उसके बाद जैसे ही दिखे कि मार्केट रिवर्स हो रहा है तो आप एग्जिट हो जाओ। स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, जब भी आप लेवल पे कहीं पर भी एंट्री कर रहे हो, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट मूव करेगा तो मैं निकलूँगा, तो एटलीस्ट आप 25 to 30 पॉइंट्स का आप एसएल लोगे, ठीक है। ऐसा आपका कम से कम 60% ऑफ योर टारगेट तो आपको आप एसएल ले सकते हो, इफ़ नॉट 50%, ठीक है। कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करें, देखिए कल का ना क्या है, ट्रम्प आज मतलब यूएस में आज 9 बजे के आसपास में कुछ अनाउंस करने वाला है जो कि टेलीवाइज्ड होगा। ये 9 बजे का जो समय है 1 अप्रैल का, वो हमारे यहाँ इंडियन समय कल होगा 6:30 बजे। तो कल 6:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हमें पता चलेगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलने वाला है। और टॉपिक यही है कि ईरान वॉर के ऊपर कुछ बोलने वाला है एंड पोटेंशियली ये यूएस मिलिट्री विथड्रॉल पे होने वाला है ये बात, और वो शायद कंफर्म कर सकते हैं कि हम इस वॉर को अभी विथड्रॉ कर रहे हैं या एंड कर रहे हैं या कुछ कुछ तो हो सकता है। अभी कल क्या होगा उनके स्पीच पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मार्केट का कल क्या होगा। तो वो गिफ्ट निफ्टी देख के पता चलेगा कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा मार्केट। गैप अप गैप डाउन कुछ भी होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब तो अभी फ़िलहाल के लिए जो स्ट्रक्चरली है, स्ट्रक्चरली अच्छा लग रहा है, स्ट्रक्चरली में ख़राब नहीं है, डिप नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके जो लोज हैं वो हायर लो इसने बनाया है और कहीं ना कहीं मार्केट इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अच्छा खासा ऊपर आया, अब ये थोड़ा सा डिप ले रहा है और यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट अगर देता है तो मार्केट यहाँ से फिर से थोड़ा ऊपर की तरफ टेस्ट कर सकता है। तो ऐसा मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ मार्केट में, विच मीन्स कि अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, हम इस वाले ट्रेंड लाइन को फोकस करेंगे, गैप अप के थ्रू हो या कैसे भी हो। 22,840 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी, ठीक है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी तो हम यहाँ पे जो है अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 937 से लेकर 23,030 एंड इवेंचुअली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,260 के लेवल।
इन केस अगर ये इस वाले चैनल को ब्रेक कर देता है, अभी क्या है कि ये एक चैनल में घूम रहा है ना, ये एक चैनल में घूम रहा है, अगर ये इस चैनल को ब्रेक कर देता है विच इज़ 22,565, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो ही हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट का प्लान करेंगे। तो 565 के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान करेंगे और नीचे हम 22,300 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 300 भी अगर ब्रेक करता है तो इवेंचुअली हम 21,800 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपके पैसे भी बचे, जब आप ट्रेड करते हो रेगुलरली तो आपका ब्रोकरेज बचे, तो आप लेमन को कंसिडर कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाला है। उससे क्या होगा कि आप केवल 199 पर मंथ का इनका प्लान है, जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रेड्स कर सकते हो विथ ज़ीरो ब्रोकरेज, कोई भी आपका ब्रोकरेज नहीं लगेगा। वेबसाइट्स पे जाके लोगे तो 1499 का यही सेम प्लान आपको मिलेगा, पर मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 199 का प्लान लेमन ने रखा है। तो उन्होंने बोला है कि आप अपने यूज़र्स को 199 का प्लान दे सकते हो, वही 87% का आपको डिस्काउंट देंगे हम आपके सब्सक्राइबर्स को। तो आप जितने लोग भी जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, आप इसका 199 का प्लान ले सकते हो। पूरे महीना में आप जो भी ट्रेड करोगे कोई भी तरीके का आपका ब्रोकरेज जो है नहीं लगेगा। प्लस इनका जब आप अकाउंट ओपन कर लोगे तो स्कैल्पर प्रो करके इनका एक फीचर है जहाँ पर आप मल्टीपल चार्ट्स ओपन कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस का, फिर आप अपना ऑप्शन डेटा यूज़ कर सकते हो, चार्ट्स ओपन कर सकते हो, सब कुछ साइड बाय साइड आप देख सकते हो। इनका बोल्ट ट्रेड का फीचर है जो कि बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको बनी बनाई स्ट्रैटेजीज मिल जाती हैं और वो स्ट्रैटेजी आज कैसा परफॉर्म कर रहा है, पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, कितना विन रेट है, क्या रिटर्न है, वो सारा आपको दिख जाता है और आप उस हिसाब से आपको जो भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है आप कर लो। आपको उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको ट्रेड सेटअप्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, ये सब इनके प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी सेम है कि स्ट्रक्चरली अभी फाइनली इसने क्या किया है, पहले इसका ये वाला लो था, है ना, पहले क्या हो रहा था कि ये लोअर लोज बना रहा था, अब ये बना रहा है हायर लो। ठीक है, तो आप ये सारे हायर लो को मार्क करके रख दो कल के लिए। कल के लिए यही 3 लेवल्स आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नीचे की तरफ। मतलब अगर 51,370 ब्रेक किया तो ये वाला लो की तरफ आएगा 51,130, और एक बार अगर ये 51,130 ब्रेक कर दिया तो ये मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे अटक सकता है 50,460, लेकिन फिर ये इवेंचुअली 5100 की तरफ आ सकता है। ठीक है, वहीं कोई भी तरीके का अगर हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम इस लेवल के बाहर में ट्रेड प्लान करेंगे। ये आपका लेवल आ रहा है 51,737 का, मतलब 51,740 ले लो आप। 51,740 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको यहाँ पे 52,030 एंड देन 52,250 एंड देन आपको 52,600 ऐसे लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में हमें किस तरीके से प्लान करना है। सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा आपको मूवमेंट आया है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। अगर हम इस रिट्रेसमेंट को फिबोनाची के थ्रू देखें, ठीक है, तो आपका 72,584 तक भी अगर ये रिट्रेस हो जाए ना तो ये बाय ऑन डिप ही रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए 2 बाय ऑन डिप लेवल्स हैं और कल तो इम्पॉर्टेंट भी है सेंसेक्स के लिए। तो 72,835 एंड 584 ये 2 इसके बाय ऑन डिप लेवल्स हैं। अब आप इसको प्ले आउट कैसे करोगे, सिंपल है। अगर 72,840 से बाउंस नहीं लेता है और इसको ब्रेक कर देता है, यानी कि ये 61.8 के रिट्रेसमेंट की तरफ जाएगा विच इज़ 72,600 के आसपास, यानी आप 200 पॉइंट के लिए शॉर्ट प्लान कर सकते हो। 72,580 के पास जब आ जाए मार्केट तो ये आपके लिए एक बाय ऑन डिप सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर आपका कोई भी तरीके का शॉर्ट बुक हो जाना चाहिए और आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्शन दे रहा है। मान लो यहाँ पे मार्केट ने एक हैमर बना दिया, बुलिश मारूबुजू बना दिया, तो उसका हाई ब्रेक होने पे आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, कोई भी तरीके का नेगेटिव व्यू मेरा तभी है जब मार्केट 72,500 के नीचे निकलेगा। इसका मैं कलर भी चेंज कर दे रही हूँ, रेड कलर कर दे रही हूँ। जैसे ही 72,500 के नीचे निकल जाएगा तब मेरा वहाँ से व्यू हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि 72,500 के नीचे फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगी 72,100 से लेकर 71,800 तक के लेवल्स को। मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ देख भी मुड़ता ही नहीं है, डायरेक्टली ऊपर जाता है, तो सिंपल रखना है हमें। जैसे ही मार्केट निफ्टी ये जो है सेंसेक्स जो है इस वाले जोन को ब्रेक करता है, मतलब 73,500, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है,
थ्रू गैप अप और थ्रू फ्लैट ओपनिंग, जैसे भी 73,500 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो सेंसेक्स पॉजिटिव रहेगा दिन भर। 73,940, 74,270 ये लेवल्स हम अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन ये सारे लेवल्स डिपेंड करेंगे कि कल ट्रंप क्या बोलता है 6:30 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। तो वो चीज़ हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंगली हमें गिफ्ट निफ्टी देखते हुए हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मार्केट किस तरफ ओपन होने का चांसेस हैं। तो जो भी है आपको टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। 12,400 मिड कैप का चार्ट है ये। 12,400 के नीचे अगर ये निकलता है तो यहाँ से थोड़ा नेगेटिव हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे, और हम 12,400 के नीचे 12,200 से लेके 12,120, फिर 12,020, 11,936 ये लेवल्स हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं अगर इट ब्रेक्स दिस लेवल 12,530 तो हम ऊपर पे 630, 730, 860 ये लेवल्स जो है हम अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप में। और अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि मार्केट अगर इस वाले जोन के नीचे है 23,725 के नीचे है तो ही नेगेटिव है, तब तक ये बाय ऑन डिप में रहेगा। और अगर ये अपसाइड पे जैसे ही ये ब्रेक करे 24,116 को तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। 24,116 के ऊपर हम यहाँ पे 270 से लेकर 340 एंड देन कहाँ गया 340 एंड देन 470 ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे अगर ये 23,725 को ब्रेक करता है तो हम 450 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो भी सब्सक्राइब कर रहे हो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं लाइव भी आती हूँ रात में क्रिप्टो के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो लाइव जुड़ने के लिए तो अगर आप बेल आइकन प्रेस करके रखोगे तो मैं 9:15 बजे आती हूँ लाइव, तो आप लाइव जुड़ पाओगे। वहाँ पर भी हम ट्रेड सेटअप जो है डिस्कस करते हैं, चार्ट्स रीडिंग करते हैं, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंड इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय क्रिप्टो ग्रुप जहाँ पे मैं ट्रेड देती हूँ, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन कर लीजिए, आपको क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो लेमन में भी अकाउंट ओपन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।